अच्छा मियां साहब, हमने लैंड प्रेपरेशंस देख ली, हमने उगाओ और फर्टिलाइजर के बारे में आपसे डिस्कस कर लिया। अब आते हैं जी वीड्स की तरफ, कि वीड्स के इश्यूज क्या हैं शुगर केन में, और आपकी प्रैक्टिस कैसे है, उनको कैसे कंट्रोल करते हैं, और अगर डिजीज कोई आती है तो उसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है? अच्छा डॉक्टर साहब, जो वीड्स है ना, ये आप कह लें कि बाद सूरतों में 25% पैदावार का खा जाती है अगर इनको टाइमली कंट्रोल ना किया जाए। अच्छा, हमारी जो प्रैक्टिस है वो प्री इमरजेंसी भी है और पोस्ट भी। ये प्री, अगर हम प्री में लेके आए टाइम ऑफ बाजार में आपको ये चीज मिल जाती है, उसको फ्लड करें तो तकरीबन 80-90 दिन तक में जड़ी बूटियों को कंट्रोल मिल जाता है। अच्छा, अगर आए हम जड़ी बूटी को अगा के मारना है तो कुछ बूटियां जो है वो प्री इमरजेंसी में कंट्रोल नहीं भी होती, जैसे खब्बल है, बरू है, इस तरह की जड़ी से नहीं भी कंट्रोल होती। अच्छा, अगर हम उनको अगाओ के बाद करना चाहते हैं तो हमें फर्स्टली हमें कंट्रोल एज सून एज पॉसिबल, ये इनका अगाओ मुकम्मल हो तो इनको हमें कंट्रोल करना पड़ता है 2 से 3 लीफ 4 लीफ तक अगर करेंगे ना तो ये आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। जितनी इनकी उम्र बढ़ती जाएगी उतनी हमें जहरों का इन्हसार या जहरों की मिकदार बढ़ानी। तो इसके लिए ऑप्शन है प्री इमरजेंसी के लिए, प्री इमरजेंसी के लिए आपको बहुत सारी केमिस्ट्री है, इसमें ड्यूल गोल्ड है, पेंडिमेथलिन है, सीटाक्लोर, पता नहीं उसका क्या नाम है, मुझे नहीं पता, पर मोस्टली जो चलती है ना वो ड्यूल गोल्ड ही चलती है, ड्यूल गोल्ड और पेंडिमेथलिन। अच्छा, उसके बाद पोस्ट इमरजेंसी में क्या? हाँ, पोस्ट में ना आम तौर पे क्योंकि हमारा फार्मर जो है वो गैंगवी के नाम से एट्राजीन प्लस मेजोट्रायोन के नाम से, ये बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है। अच्छा, इसमें अगर हम साथ इसको एफिशिएंट करना हो तो एक टोपरामेजोन है, ये खब्बल और बरू को भी फॉर द टाइम भी 30-35 दिन के लिए कंट्रोल कर देते। टोपरामेजोन। अच्छा, तीसरा ये है कि उसके बाद फिर फसल कनोपी कर लेती है, बड़ी हो जाती है, तो तकरीबन जो जड़ी बूटियां है ना ये इन्हीं 2 मरहलों में कंट्रोल हो जाती है। अगर ना कंट्रोल हो तो आपकी फसल का कद अगर 6-7 फुट हो जाए तो आप पैराक्वाट बिल्कुल नीचे रख के, उसके फूलियों में बिल्कुल नीचे रख के, या इवन के आप शील्ड लगा लें तो ज्यादा बेहतर है ताकि आपकी फसल को नुकसान ना हो, तो उसको कंट्रोल करें तो इस तरह आपकी पूरी फसल की जो एज है वो जड़ी बूटियों से साफ हो जाती है, जड़ी बूटियों का मसला हल हो जाता है। ग्लाइफोसेट रिकमेंड नहीं करते? नो, वो जड़ों के जरिए एक तो आपका बंदा जो है स्प्रे में है वो एक्सपर्ट होना चाहिए, दूसरा ये है कि वो जड़ों के जरिए भी असर करती है, जबकि पैराकाट नहीं करती। पैराकाट सिर्फ पत्तों के जरिए करती है, जहाँ पे उसने पड़ना है उसी को किल करना है। तो अगर खुदा ना खास्ता कमाद के किसी पत्ते पे पड़ भी जाए तो वो नुकसान नहीं करती, पौधा नहीं उससे मरता। दूसरा आपने डिजीज का कहा, तो डिजीज फ्री बीज जो है वो पहले इस्तेमाल हमारे आमतौर पे टमाटर आ जाती है, गत्ता रोग आ जाता है, रेड रॉट आ जाती है, कोका बोइंग आ जाती है, तो ये वैरायटी हमें वो सेट करनी चाहिए जो डिजीज फ्री। तो हमें ये डिजीज हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अगर आ जाए तो या उसका कंट्रोल मुश्किल है, बाद सूरतों में नामुमकिन है। रेड रॉट को हम नहीं कर सकते, वो सारे खेतों के खेत खत्म हो जाते हैं, तो इनको हमें ऐसी वैरायटी यूज करनी सिलेक्शन के, तो ऐसी वैरायटी हमें लगानी चाहिए जो डिजीज फ्री हो, जो अदारा जिसे कहे कि ये डिजीज फ्री है, इसमें बीमारियों की आने की सलाहियत कम है, आप ये काश करें, उन वैरायटी को काश करें। बड़ी अच्छी बात की जी मियां साहब ने। वीड्स कंट्रोल डेफिनेटली हम जब मिट्टी चढ़ाते हैं, अर्थअप करते हैं, तभी बड़ा अच्छा कंट्रोल हो जाता है, लेकिन प्री इमरजेंसी के लिए मार्केट की में केमिस्ट्री मौजूद है। क्योंकि शुगर केन लंबी फसल है तो आपको बड़े केयरफुली वीड्स को कंट्रोल करना है, क्योंकि आप बार बार इसमें हल नहीं चला सकते, कोई प्लोइंग नहीं कर सकते। तो शुरू में प्री इमरजेंस लाजमी लगाएं और पोस्ट इमरजेंस भी लगाएं, जैसे मैं कहा एट्राजीन और मेजोट्रायोन का कम्बिनेशन गैंगवी की फॉर्म में अवेलेबल है, और टोपरामेजोन अगर आप ऐड कर देंगे तो उसकी एफिशिएंसी खब्बल और बड़ू की भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो आखिरी में मियां साहब ने बड़ा अच्छा बताया जी कि अगर फिर भी आपसे वीड्स कंट्रोल ना हो तो फिर पैराक्वाट का ऑप्शन है, लेकिन राउंड अप या ग्लाइफोसेट आप नहीं ले सकते शुगर केन में। ये थैंक यू जी।